हम सभी को पता है कि मुगल शासकों ने कितने मंदिर तोड़े, कितने हिंदुओं को सताया और उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन भी कराया। इन घटनाओं के पीछे कई राजनीतिक और धार्मिक कारण बताए जाते हैं, लेकिन किसी को भी सही नहीं ठहराया जा सकता। कुछ हिंदू शासकों ने भी बौद्ध विहारों, स्तूपों और मंदिरों को नष्ट किया और बौद्धों व जैन धर्म के लोगों पर अत्याचार किए। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है और अगर हम इसे अनदेखा कर रहे हैं तो हम अपनी हिस्ट्री से मुंह मोड़ रहे हैं। इसके अलावा आरएसएस, जो कि हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, दारा सिकों को असली हिंदुस्तानी के तौर पर चित्रित करते हैं, जो कि मुगल बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े बेटे और औरंगजेब के भाई थे। बीजेपी दारा सिकों से इतने प्रभावित है कि उन्होंने 2017 में दिल्ली की डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा सिको रोड कर दिया था। कई रिसर्च और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इस बात को भी कंफर्म करते हैं कि मुगल शासकों ने कई हिंदू मंदिरों और मठों को आर्थिक मदद दी और ब्राह्मणों और पुजारियों को अनुदान दिया। शाहजहां ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में भी योगदान दिया था। ये एग्जाम्पल्स बताते हैं कि मुगल काल में हिंदू मुस्लिम संबंधों की कॉम्प्लेक्सिटी को सिर्फ डिस्ट्रक्शन के वन साइडेड पर्सपेक्टिव से नहीं समझा जा सकता। हमारा मोटिव किसी को सपोर्ट करना या ये बताना कि मुगलों ने कितने मंदिर तोड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो के जरिए हम आप लोगों तक एक अलग पर्सपेक्टिव और हिस्ट्री का वो पार्ट दिखाना चाहते हैं जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं। पॉलिटिकल फायदे के लिए हमारे सामने सिर्फ वो हिस्ट्री रखी गई जिससे कि लोग डिवाइड हो जाए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, हो सकता है हिस्ट्री को देखने का आपका नजरिया भी बदल जाए। अगर आप हमारे इस थॉट को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 1, टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड बाय मुगल्स। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर उस पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर की जगह खड़ा है जिसे क्रूरता के लिए कुख्यात मुगल शासक औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया। इस्लामी दस्तावेज मासिर आलमगिरी औरंगजेब की क्रूरता के कई और एग्जाम्पल को बताता है। उसने पूरे भारत में कई मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया, जिनमें दिल्ली का कालिका मंदिर, केशवराय मंदिर, सोरो का सीताराम मंदिर और गोंडा का देवी पाटन मंदिर शामिल है। उसने कटक, मेदिनीपुर और आमेर के हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया और कुछ को मस्जिदों में बदल दिया। यहाँ तक कि गोनेर, आमेर में मित्र राज्यों के जगदीश मंदिर को भी बख्शा नहीं गया। मध्य प्रदेश में बीजा मंडल मंदिर, सोमनाथ, त्रयंबकेश्वर शिव, भीमा देवी और गोविंद देव जी जैसे प्रसिद्ध मंदिरों के साथ साथ कई छोटे मंदिर भी उसके निशाने पर थे। हम सभी राम मंदिर की कहानी तो जानते ही हैं। राम मंदिर पर हमारा वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। ऐसा कहा जाता है कि मुगल शासन के दौरान 36,000 से अधिक मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। औरंगजेब ने हिंदुओं को वहां पूजा फिर से शुरू करने से रोकने के लिए दोबारा बनाए गए किसी भी मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आदेश भी दिया था। पार्ट 2, द हिडन हिस्ट्री। मुगलों द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ने और हिंदुओं पर अत्याचार करने के कई एग्जाम्पल मौजूद हैं। ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और हिस्टोरियंस के रिसर्च से प्रमाणित है। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। विजेंद्र नारायण झा, जो एक इंडियन हिस्टोरियन और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के सदस्य थे, उन्होंने अपने रिसर्च में बताया कि इस्लाम के आने से पहले भी मंदिरों को तोड़ना और धार्मिक हिंसा आम थी। ये अत्याचार करने वाले शासक किसी एक धर्म से नहीं थे, बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करते थे। प्राचीन भारत में बौद्धों और अन्य धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष के लिए हिस्टोरिकल एविडेंस भी मिलते हैं। डी.एन. झा की किताब में उल्लेख है कि कैसे पुष्यमित्र सुंग ने बौद्ध स्तूपों और मठों को नष्ट किया था। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री वेइनसांग के वृत्तांत में बौद्धों के खिलाफ हिंसा का वर्णन मिलता है। उन्होंने विदर्भ में एक विशाल गुफा मंदिर के विनाश का भी उल्लेख किया है। गेल ओम्बेट, जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी, उन्होंने अपनी किताब में सैब राजा शशांक द्वारा बोधि वृक्ष कटवाने जैसे एक्ट का वर्णन किया है। इसके अलावा कुछ हिंदू राजाओं ने भी मंदिरों को नष्ट किया। एग्जाम्पल के लिए कश्मीर के हर्षदेव ने आर्थिक संकट के दौरान धन प्राप्त करने के लिए ऐसा किया और परमारा राजा जैसे विजयी शासकों ने अपने अभियानों के दौरान पराजित शत्रुओं द्वारा बनाए गए मंदिरों को नष्ट कर दिया। ये एग्जाम्पल इतिहास के मंदिर डिमोलिशन की कॉम्प्लेक्सिटी को बताते हैं। यह किसी एक समूह या धर्म तक सीमित नहीं था। हिस्ट्री को पूरी तरह से समझने के लिए सभी एस्पेक्ट को स्टडी करना बहुत जरूरी है। पार्ट 3, हु इज दारा सिको। मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे औरंगजेब और उसकी क्रूएलिटी को सभी जानते हैं, लेकिन उसके अलावा शाहजहां के 3 और बेटे थे, दारा सिको, शाह शुजा
और मुराद बख्श। औरंगजेब के बड़े भाई दारा सिकोह को इतिहास में एक दिलचस्प शख्सियत के रूप में देखा जाता है। उनकी खासियत थी हिंदू धर्म ग्रंथों में उनकी गहरी रुचि और उन्हें फारसी और अन्य भाषाओं में अनुवाद करना। दारा सिकोह दक्षिण भारत में शुरू हुए और उत्तर भारत में लोकप्रिय हुए भक्ति आंदोलन से भी काफी प्रभावित थे। ऐसा माना जाता है कि दारा सिकोह शांति, विश्वास और सुलह की नीति अपनाकर देश में एकता और मजबूती लाने में काफी सक्षम थे। लेकिन दुर्भाग्य से उनके छोटे भाई औरंगजेब के साथ शत्रुता के कारण उन्हें कम उम्र में ही मृत्युदंड दे दिया गया, जिससे उनकी ये आशाजनक संभावना खत्म हो गई। भारत के हाल के वर्षों में खासकर बीजेपी सरकार के शासन में दारा सिकोह के जीवन और शिक्षाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्हें सामाजिक सद्भाव और धार्मिक एकता के आजीवन प्रचारक के रूप में याद किया जाता है। कंक्लूजन। 300 साल पहले की बात करें तो तब की विचारधारा बिल्कुल ही अलग थी। उस समय राजाओं को किसी धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सभी राजाओं का एक समान लक्ष्य था, अपने शासन की रक्षा करना और अपना साम्राज्य बढ़ाना। इसके लिए उन्होंने हर वो काम किया जो उन्हें लगता था कि इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। ब्रिटिश हिस्टोरियन जेम्स मिल जैसे लोगों ने सिर्फ औरंगजेब के कार्यों के आधार पर मुसलमानों और मुगलों से नफरत फैलाने की कोशिश की। उन्होंने भारत में हिंदू और मुसलमानों को बांटने और इससे अपना फायदा उठाने के लिए ऐसा किया। आज हिंदुत्व विचारधारा भी इसी विचार को आगे बढ़ा रही है और हिंदू समुदाय के दुखों के लिए सिर्फ मुस्लिम शासकों को दोष देती है और इतिहास के दूसरे पर्सपेक्टिव को नज़रअंदाज करती है। इतिहास की कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, पर उनमें उलझकर वर्तमान को बिगाड़ना सही नहीं है। औरंगजेब के अत्याचार भयानक थे, लेकिन आज हम लोकतंत्र और संविधान के तहत जीते हैं। किसी धर्म के खिलाफ वैसा ही व्यवहार करना न सिर्फ गलत है, बल्कि हमारे देश के मूल्यों के खिलाफ भी है। हमारे सामने आज गंभीर चुनौतियां हैं, जातिवाद, गरीबी, आर्थिक समानता। इनसे लड़ने के लिए हमें एकजुट होना होगा। इतिहास के घावों को कुरेदने के बजाय मिलकर भविष्य संवारना होगा। आइए इतिहास से सीखें, लेकिन अतीत में ना उलझें। विभिन्न नज़रियों को समझें, संवाद करें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां सबको सम्मान मिले, सब तरक्की करें। यह असली प्रेरणा है। याद रखें, अतीत को बदलना भले ही ना हो सके, लेकिन हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। आइए मिलकर एक बेहतर कल बनाएं। क्या आपको पता है एक डेवलप्ड कंट्री किसे कहते हैं और इंडिया अब भी क्यों एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है? ये जानने के लिए स्क्रीन पर आई वीडियो पर क्लिक करें।